हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज एक हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। वी ऑल लुक अराउंड बैंकिंग स्टॉक्स। हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स देखते हैं, लेकिन उसके इंटरनल शायद हम लोग कुछ डेटा को समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझने की कोशिश भी नहीं करते, या फिर अपने को कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता है। तो आज हम लोग कुछ इस तरह का डेटा को लाए हैं। ऑल दिस अ वेरी प्राइमरी डेटा, कोई इन डेप्थ बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ नहीं है, लेकिन प्राइमरी डेटा है। उसको एक आइडिया बनना बहुत जरूरी है, जिससे आपका बैंकिंग स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा प्रॉपर हो पाए। उसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। चलिए, फर्स्ट हम लोग जो देख पा रहे हैं, हम लोग कुछ फिगर्स लिए हुए हैं, जिसमें फिनेंशियल लीवरेज, आरओए, आरओई एंड प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसका बीच का इंटर रिलेशनशिप्स भी हम लोग देखेंगे, और इससे एक जजमेंट पे भी हम लोग पहुंचेंगे क्यों ये सारा फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर तीन कैटेगरी तोड़े हुए हैं। वन कैटेगरी इज फॉर, फर्स्ट जो कैटेगरी है ये आपका पीएसयू बैंक है, जिसमें एसबीआई, कैन बैंक, पीएनबी एंड बैंक बड़ौदा लिया गया है। एंड सेकेंड कैटेगरी में आपका प्राइवेट बैंकर्स है, इसमें कोटक बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस लिया गया है। टॉप 4 प्राइवेट बैंकर्स को लिया गया। एंड कुछ एनबीएफसी को लिया गया, क्योंकि एनबीएफसी थोड़ा बैंकिंग मॉडल से सेपरेट है, बट सिंस फाइनेंशियल लाइन ऑफ बिजनेस में है, इसलिए इसको भी कंसिडर किया गया, जिससे अपने को डिफरेंस भी समझ में आए और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को डिस्कस कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए, टॉप एनबीएफसी को लिए है, बजाज फाइनेंस, चोला, श्रीराम फाइनेंस एंड एल&टी फाइनेंस। तो फर्स्ट चलते हैं, अपने को समझना भाई फाइनेंशियल लीवरेज है क्या, उसके बाद हम लोग सारा डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज ये है, देखिए बैंक क्या करता है, बैंक पैसा कलेक्ट करता है, वहां उस पैसा को बाहर के लोगों से पैसा कलेक्ट करता है। हम आप सबको या क्या करते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं, कोई टर्म डिपॉजिट कर रहा है, कोई आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहा है, किसी के करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ, या दूसरे किसी तरीके से पैसा रखा हुआ। उसी पैसा को, वो तो बैंक का पैसा है नहीं, वो तो बैंक का पैसा है, बट उसी पैसे को बैंक क्या कर रहा है, बाहर लेंडिंग कर रहा है। जो बीच का जो स्प्रेड है, आपको जो या हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लेंडिंग के थ्रू से, तो ये आपका स्प्रेड बैंक का इनकम है। दिस इज वेरी नॉमिनल, सबको जानता है। बट फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, देखा गया बैंक के खुद का एसेट जो है, खुद का एसेट, हम यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद का एसेट देखा गया बैंक का 10 लाख रुपया का, और बाहर से लिया हुआ जितना भी डिपॉजिट वगैरह है, हमसे, आपसे, सबसे, वो देखा गया लिया हुआ है बैंक के पास 90,000 रुपया का, 90 लाख का। तो बैंक का एसेट एक्चुअली हो गया 1 लाख का, 1 करोड़ का, सॉरी, वेरी सॉरी। बैंक का खुद का आपका है 10 लाख का, आपका खुद का उसका कैपिटल बोल सकते हो, वो बना हुआ है। 90 लाख का जो बाहर से एक्सटीरियर जो वो फंड अरेंजमेंट उसका है, और वो उसके पास अवेलेबल फंड है सपोज 1 करोड़ का। ये 1 करोड़ से उसका कुछ फिक्स्ड एसेट में भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसका तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह है, और कुछ मेजरली उसका इन्वॉल्वमेंट कहां पर है, वो लेकिन लोन डिसबर्स कर रहा है, जिसके थ्रू से उसको इनकम आ रहा है। तो एंड ऑफ द डे, 10 लाख पे उसका एसेट बना हुआ है 1 करोड़ रुपया। दैट मीन्स 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 10 टाइम्स उसका फाइनेंशियल लीवरेज लिया हुआ है, जिसका मेजर पोर्शन आपका एडवांस, दैट मीन्स लोनिंग वो कर रहा है, जिसका मेजर पोर्शन। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, इन केस ऑफ पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल लीवरेज बहुत हाई है। अगर एसबीआई के पास 1 लाख रुपया है खुद का कैपिटल, तो एसबीआई अप्रोक्सली, यहां पर आप देख लीजिए, अगर एसबीआई का कैपिटल 15.8, मतलब क्या हो गया, अगर खुद का एसबीआई का अगर 1 लाख का पूंजी है, तो वो फाइनेंशियल लीवरेज उसका बना हुआ है 15,80,000 का। ठीक है, जो ये एसेट में इन्वॉल्व किया हुआ। तो यहां पर हम लोग आप देख पा रहे हैं, कैनरा बैंक उससे भी ज्यादा है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स वो कम है, कंट्रोल हो या ना हो, दैट सेपरेट इशू, बट कम है इस में। और कोटक बैंक में हम लोग देख रहे हैं काफी कम है। दैट मीन्स देखिए, एंड ऑफ द डे
जितना आप ज्यादा एक्सपोजर लीजिएगा, व्हाट इज दिस, लीवरेज इज एक्सपोजर, इक्विवेलेंट टू एक्सपोजर, जितना आप ज्यादा लीजिएगा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आप उस पैसे से आप धंधा कर रहे हो, अगर धंधा आपके फेवर में रहा तो पैसा आपका बन गया, बट उसके साथ रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी बहुत हाई है। तो ये सारे एग्जांपल्स में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज जो लिया हुआ है वो आपका लिया हुआ कैन बैंक में, इन बैंकिंग सेक्टर, हम एनबीएफसी में जा ही नहीं रहे, इन बैंकिंग में आपका लिया हुआ है कैनरा का, और इन केस ऑफ कोटक बैंक दैट इज कोटक बैंक सबसे कम आपको फाइनेंशियल लीवरेज लिया हुआ। तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। क्यों इसको डिस्कस किया जा रहा आपको आगे जाकर समझ में आएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बैंक जो भी पैसा इन्वॉल्व कर रहा है, जो भी उसका एसेट है, उसके अगेंस्ट में वो कितना कमा पा रहा है। तो एसेट के अगेंस्ट पे जो कमाई है दैट इज नोन एज आरओए। बैंकिंग के लिए, बैंकिंग स्टॉक को समझने के लिए आरओए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जो एसेट इन्वॉल्व कर रहे हो वो खुद का आपका एसेट है नहीं, वो उसमें आपका पूरा बोरोइंग एसेट है, आप लीवरेज किया हुआ एसेट है। तो आप लीवरेज किया हुआ एसेट में भाई कितना पैसा बना रहे हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो पैसा अगर हम लोग बैंकिंग में ही जा रहे हैं, पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंकर में, हम लोग देख पा रहे हैं एसबीआई जैसे बैंकर्स, वो आरओए उसका बना हुआ 1.06%। फाइन, दैट मीन्स जितना वो एक तो लीवरेज ज्यादा लिया हुआ, उससे बहुत कुछ खास नहीं बना पा रहा है, ओनली 1.06% का ही वो उस पर रिटर्न बना पा रहा है। कैनरा बैंक वो भी नहीं बना पा रहा, जबकि उसका लीवरेज ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा, लेकिन अपना पूंजी जो उसका कैपिटल है उससे बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन उसका बाजार में इन्वॉल्व है एसेट के फॉर्म से, लेकिन उस एसेट के थ्रू से जो उसका रिटर्न बन रहा है वो इवन लोअर देन एसबीआई। हम लोग एक एक चार्ट के, प्राइस चार्ट के साथ भी इसका सारा कुछ देखेंगे। इन केस ऑफ पीएनबी दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। देखिए पीएनबी का कितना वर्स्ट सिचुएशन है, फाइनेंशियल लीवरेज से इससे थोड़ा नीचे का है एसबीआई कैनरा से, बट प्राइवेट बैंकर से बहुत ऊपर का फाइनेंशियल लीवरेज लिया हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज उतना ज्यादा एनपीए होने के चांसेस रहता है, उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट, एसेट में रिस्क इन्वॉल्वमेंट के ज्यादा चांसेस रहता है, तो और उसको मैनेज करने के भी मैटर बनता है। तो इन केस ऑफ पीएनबी इसका भी लीवरेज कम नहीं है भाई, 13.8 टाइम्स का लीवरेज बना हुआ है, और उस पे आपका आरओए जो है 0.24% का आरओए बना रहा है। एकदम वेरी वर्स्ट सिचुएशन। हम शायद प्राइस चार्ट देख के अपने को शायद पीएनबी अच्छा लग जाए, जो भी लग जाए, लेकिन अगर एक बार फंस जाएंगे, ये सब अगर फिगर सब अपने पास क्लियर नहीं है, अगर हम एक बार फंस जाते हैं तो फिर एक बैड एक्सपीरियंस अपने को मार्केट में हो जाएगा। इसी कारण से ये सारा फिगर जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इनके सो बैंक ऑफ बड़ौदा फार मोर बेटर, दूसरे बैंकों से फार मोर बेटर, यहां पर आपका फाइनेंशियल लीवरेज ठीक है दूसरे के तरह ही है अप्रोक्सीमेटली, और लेकिन आरओए अच्छा निकाल पा रहा है, 1.11 आरओए निकाल पा रहा है। और हम लोग जो 4 एग्जांपल लिए उसमें से सबसे बेस्ट आरओए इनके सो पीएसयू बैंक दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा ही निकाल पा रहा है। तो भाई जो मालिक है दैट मीन्स प्रोमोटर्स जो बना हुआ है, जो लोग स्टेक होल्डर्स है ये सारे बैंक्स में, ओनर्स जो है, उसका पूंजी किस तरह से बनेगा भाई, फाइनेंशियल लीवरेज इनटू आरओए दैट विल बी देयर, बेसिकली उनका ये रिटर्न बनेगा। आप अगर देखते हो यहां पर सपोज मेरा पूंजी लगा हुआ है इन केस ऑफ एज ए शेयर होल्डर, सपोज 10 लाख का शेयर होल्डर्स वैल्यू है इन केस ऑफ एसबीआई, 10 लाख तो वो बाजार में रोटेट नहीं कर रहा है एज ए एसेट, वो बाजार में रोटेट कर रहा है उससे 15 टाइम्स ज्यादा लीवरेज लेके 15.8। दैट मीन्स ओनर्स एसेट इज ओनली 10 lakhs, बट उस बाजार में जो उसका एसेट खट रहा है एसबीआई का दैट इज 15.8 टाइम्स ऑफ ओनर्स एसेट, वो हो गया 1,58,00,000 का, और इस पे वो रिटर्न निकाल पा रहा है 1.06% का, 1.06% का निकाल रहा है। दैट मीन्स 1,67,480 का आपका वो रिटर्न निकाल पा रहा है। दैट मीन्स ओनर्स कैपिटल पर कितना रिटर्न निकला, ओनर्स कैपिटल था कितना अपना 10 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 16.74 और 16.8 बोल सकते हो, वट एवर जो यहां पर आरओई दिया हुआ। दैट मीन्स आरओई कुछ नहीं है, आरओई हो गया भाई जो ओनर्स लोग हैं उसको अपने पैसे पे कितना उसको
रिटर्न मिल रहा है। ओनर्स का यहाँ पर पूंजी जो हम लोग एग्जांपल देखा है, ओनर्स के यहाँ पर कैपिटल लगा हुआ तो 10 लाख रुपया, उस पे उसका जो रिटर्न बन रहा है दैट इज 16.8। सो आरओ इज ऑलवेज ROA इंटू फिनेंशियल लीवरेज, जो यहाँ पर हम लोग दिए हुए ROE इक्वल टू ROA इंटू फिनेंशियल लीवरेज। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। और इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं इन दिस सिचुएशन, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं जो अपना जो ROE हम लोग को फर्स्ट देखना चाहिए भाई, हम एज ए शेयर होल्डर दैट मीन्स वी आर ओनर ऑफ दिस कंपनी, अपने कहां पर भाई ज्यादा रिटर्न निकल रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं सबसे वर्स्ट रिटर्न बना हुआ है PNB में 3.34% का। अगर मेरे को रिटर्न ही चाहिए सालाना तो सच है भाई अपने इस धंधा करना क्या है, छोड़ दीजिए धंधा, उससे अच्छा अपना बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख दीजिए, उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा अपने को 7%, 6.5-7% मिल ही जाएगा। अच्छा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह मिल जाएगा, उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। तो दिस इज अ वर्स्ट सिचुएशन। तो आपको यहां पर थोड़ा रेड फ्लैग रेज करके रखना चाहिए। बट जब हम लोग एक PSU बैंक के साथ प्राइवेट बैंकर्स को हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं तो कहां पर प्राइवेट बैंकर मच मोर बेटर बन जा रहा है। देखिए, एक तो प्राइवेट बैंकर PSU से ज्यादा ROE निकाल पा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSU बैंक्स एंड प्राइवेट बैंकर्स में? ROE देखिए, कोटक बैंक का ROE बना हुआ 2.74%, मच मच हायर। ये लोग का डबल से भी ज्यादा आपका ROE बना हुआ। HDFC बैंक का ROE बना हुआ 2.13% का ROE बना हुआ। दैट मीन्स ROE में ही मेन डिफरेंस है क्या? ओनली यहीं तक ही मेन डिफरेंस है? क्योंकि आप अगर देख रहे हो कोटक बैंक का भाई ROE तो जो बना हुआ है, जो उसका ओनर्स को जो रिटर्न बन रहा है वो तो इवन उससे तो SBI का रिटर्न बेटर है। लेकिन आप कहोगे तो आप तो सिर्फ ROE देख रहे हो, लेकिन ROE तो भाई SBI का ज्यादा है। भाई SBI का जो ROE बना हुआ है ज्यादा इन कंपेयर टू कोटक बैंक, उसमें रिटर्न ऑन एसेट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इन कंपेयर टू फिनेंशियल। इसमें फिनेंशियल लीवरेज ज्यादा, इस कारण से ही ROE ज्यादा है। ये फिनेंशियल लीवरेज अगर कोटक के बराबर होता है ना, आप देखोगे कितना इसका ROE बनता है, क्योंकि कोटक ने ज्यादा लीवरेज लिया नहीं, 5.22। इसके पास अभी और जगह बना हुआ है, पूरा स्पेस बना हुआ है, लीवरेज लेकर और भी धंधा बढ़ा सकता अपना। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप अगर कोटक के केस में देखोगे, कोटक के बराबर का अगर हम SBI का फाइनेंशियल लीवरेज को पकड़ लेते हैं तो इन दैट सिचुएशन ROA मेरा बना हुआ 1.06 इन केस ऑफ SBI इंटू फिनेंशियल लीवरेज 5.22। दैट मीन्स ये इन दैट सिचुएशन SBI का ROE रहता मात्र 5.5। दैट मीन्स कोटक का फिनेंशियल लीवरेज, और इन केस ऑफ कोटक अगर SBI का अगर फिनेंशियल लीवरेज लिया हुआ था 15.8 टाइम्स का इंटू उसका ROA बना हुआ 2.74, तो भाई यहां पर 43% का ROE आता। दैट मीन्स सालाना आप अगर 100 रुपया एज ए ओनर लगा रहे हो कोटक बैंक में, आपको 43 रुपीज रिटर्न आएगा। 43% का यहाँ पर ROE बनता। तो यहां पर हम लोग सिर्फ ROE देखने से नहीं होगा, ROE का जो कॉम्पोजिशन है उसको अपने को देखना बहुत जरूरी बनता है, जिसमें कॉम्पोजिशन में ROA रिटर्न ऑन एसेट इज द मेन एलिमेंट। और उस रिटर्न ऑन जहां पर हम लोग सिंपल देख पा रहे हैं एट एनी, जहां पर एक्सिस बैंक का सबसे पुअरेस्ट है प्राइवेट बैंक पर 1.48 का बना हुआ प्रेजेंटली ROA, ठीक है, फिर भी ROA आपका 1.48 का बना हुआ एक्सिस बैंक का, फिर भी दैट इज मच मोर बेटर द बैंक ऑफ बड़ौदा विच इज हाईएस्ट इन दिस कैटेगरी। तो अपने को यह समझना है। सो हम जब ROE को देख रहे हैं इन केस ऑफ प्राइवेट बैंकर हो या PSU बैंकर्स हो, तो हम देख पा रहे हैं भाई, क्योंकि जितना रिटर्न अपने को आएगा ना उस अकॉर्डिंगली रिटर्न एंड क्वालिटी ऑफ रिटर्न के साथ ही ना वैल्यूएशन मिलता है। हम रिटर्न दे रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, हम कभी भी फंस सकते हैं। उस रिटर्न के केस में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो भाई उसको ना ज्यादा बाजार वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इसका सस्टेनेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप धंधा कर रहे हो एक तरफ से, दूसरी तरफ से NPA बढ़ता जा रहा है, तो वो धंधा का मीनिंगलेस है। तो यह इस कैटेगरी में देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू जो एक वैल्यूएशन का पैरामीटर है, प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग जो देख पा रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग देख रहे हैं भाई SBI का 1.42 बना हुआ है। इवन ये लोग को 1 टाइम्स का बुक वैल्यू भी बाजार में भाव नहीं मिल रहा है। कैनरा बैंक बोलिए, PNB बोलिए, PNB की तो बात ही छोड़िए, ठीक है, जिसका आपका ROA बना हुआ 0.24 का, उसका क्या वो
उसका बात ही छोड़िए, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत एमेचरस जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है, वो उसको सिर्फ वैल्यूएशन समझता। भाई आप अगर वैल्यूएशन देखोगे तो आपको दिखेगा भाई कोटा का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, या फिर एचडीएफसी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, आईसीआईसी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू पीएनबी कैनरा। आप तो उछल कूद के भाई पीएनबी कैनरा में घुस जाओगे। आपने सिर्फ वैल्यूएशन देखा, बट वैल्यूएशन के अगेंस्ट में जो पैरामीटर्स बना हुआ है, शायद उसको आप अवॉइड करिए। आप वैल्यूएशन भी देख रहे हो, आप आरओई भी देख रहे हो, आपको लग रहा है भाई यहाँ पर तो जो आरओई बना हुआ कैनरा का वो 4.8 है, इवन दैट इज मच मोर बेटर देन कोटक। बट ये आरओई जो बना हुआ भाई, उसमें पूरा पोर्शन ही लीवरेज का बना हुआ है, 16.9 टाइम्स, दैट मींस 17 टाइम्स का आपका वो लीवरेज उसमें। वो रिटर्न ऑन एसेट बनाना है कैपेसिटी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर मेजरली अब क्या है, सारा होलसेल लोन्स किया हुआ, एडवांसेस किया हुआ है, यहाँ पर ज्यादा आपका स्प्रेड नहीं बन रहा है। बड़े बड़े पार्टीज को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कम कम रेट पे दिया हुआ, ज्यादा स्प्रेड नहीं इसमें बन रहा है इनके। वेरी सिंपल। बट इन केस ऑफ कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जहां पर सबका आरओए अच्छा है, दैट मीन्स यहां पर मेजरली बड़ा टिकट साइज का होलसेल आपका लोन्स कम है, रिटेल लोन्स ज्यादा है। उसका इनकम में रिटेल लोन्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस कारण से आपका इतना अच्छा आरओए बन पा रहा है। क्योंकि आप जब छोटे छोटे टिकट साइज के लोन दे रहे हो, उसमें से आप इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, और उससे नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको मेहनत ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको ज्यादा लगेगा। यहाँ पर कम नंबर ऑफ अकाउंट से ही कम चल जाएगा। एक ही बंदा ने 200 करोड़ का ले लिया, यहाँ पर 200 करोड़ रिटेल में आप अगर एडवांस देने जाते हो तो बहुत नंबर ऑफ संख्या आपको लगेगा। सो यहाँ पर मेहनत ज्यादा, बट यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है। तो आपको डिफरेंस को समझना पड़ेगा। आरओए इज अ मेजर थिंग। जहां पर हम देख पा रहे हैं भाई कोटक का आरओए तो बहुत ही सॉलिड बना हुआ, बट सिंस वो लेवरेज नहीं लिया, उसके पास अभी भी ग्राउंड बना हुआ। वो अगर एसबीआई के बराबर लेवरेज रहता, आपने देखा यहाँ पर 42-43% का अपना आरओई बन रहा है, या 46% का आरओई बन रहा है। दैट इज ट्रिमेंडस। इवन आपका अगर एक्सिस का देखेंगे, एक्सिस का पैटर्न ना थोड़ा आपका इन थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो पीएसयू बैंक इस तरह है, जहां पर वो लोग थोड़ा बिग टिकट साइज का धंधा कर रहा है, इस कारण से आरओई आपका उतना सॉलिड नहीं है। आरओए रिटर्न ऑन एसेट उतना सॉलिड नहीं है, 1.48 है, और लीवरेज भी अच्छा खासा लिया हुआ, 9.79 टाइम्स का लिया हुआ। अगर एक्सिस बैंक के बराबर अगर कोटक लीवरेज ले लेना, आप जानते हो उसके आरओई कितना बनेगा, क्योंकि इसका 2.74 का आरओए है, इनटू देखा कि एक्सिस बैंक का बराबर का वो लीवरेज लिया, जो उसके पास अभी भी स्पेस बना हुआ है। 26% के खड़े खड़े 26-27% का आरओई आ गया भाई, जो इवन बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा है। बजाज फाइनेंस का फिलहाल आरओई है 23.5, बजाज फाइनेंस का आरओई से भी ज्यादा बन जाएगा इन दैट सिचुएशन। तो आपको ये सारा थोड़ा समझना है। और अब हम लोग देखेंगे भाई आरओए में भी कुछ एलिमेंट्री मैटर है क्या, थोड़ा जब ये एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसको भी देख लीजिए। आरओए किससे बना हुआ है, उसका कुछ कंपोजिशन है क्या आरओए का, क्योंकि अल्टीमेटली आरओई इज इक्वल टू फाइनेंशियल लीवरेज इनटू आरओए, फाइन। लेकिन बीच में आरओए का भी किसी कोई कंपोजिशन है क्या? हाँ, मिल जाएगा डेफिनेटली। चलिए देखिए इस सीट में हम लोग क्या किए हुए हैं, यहां पर आरओए का कंपोजिशन को हम लोग दिखाए हुए हैं। सिर्फ आरओए किससे बना हुआ है? आरओए देखिए बना हुआ है एसेट टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे डिपेंड करता है कितना आपने प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, उस पर डिपेंड करता है आपका आरओए। तो देखिए पीएनबी तो हम क्यों इसका आरओए इतना नीचे आया, क्योंकि भाई इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं। ये बड़ा बड़ा होलसेल टिकट का कुछ लोन्स किया हुआ, कोई स्प्रेड इसमें है नहीं, तो शॉर्टकट मेथड से काम किया है भाई। ये तो मेहनत ज्यादा नहीं किया, बड़ा बड़ा होलसेल का उस पर छोटा छोटा टिकट साइज, छोटा छोटा आपका ये बना हुआ, स्प्रेड बना हुआ है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विथ पीएनबी, जहां पर उसका आरओए बहुत ही खराब जगह पे बना हुआ है। शायद टेक्निकल में कभी काल इसमें अच्छा मूवमेंट आ जाए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इसको इस पे जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा थोड़ा रिसर्च करके, तो शायद इसको अवॉइड करेगा, फाइन। और यहां पर देखिए इवन इन केस ऑफ पीएसयू बैंक्स आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, क्योंकि देखिए 0.06 इस एसेट टर्नओवर इनटू 17.72 इक्वल टू कितना था 1.06,
ये आरओए किससे बना हुआ है? एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन से बना हुआ, एज सिंपल एज सच। दैट मीन्स नेट आरओए में नेट प्रॉफिट मार्जिन का एक बड़ा रोल है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा कंसंट्रेट करें नेट प्रॉफिट मार्जिन पे, तो हम देख पा रहे हैं भाई फिर भी आपका एसबीआई थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट मार्जिन रख पा रहा है, थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट मार्जिन रख पा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत प्रॉपर नेट प्रॉफिट मार्जिन रख पा रहा है। बट आप जस्ट कंपेयर कीजिए इन केस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स, जहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% का अप्रॉक्स है, 30% का अप्रॉक्स है, यहां भी मोटा मोटी 30% का अप्रॉक्स है। हमने बोला ही आपको एक्सिस बैंक का काम करने का स्टाइल थोड़ा पीएसयू बैंक की तरह है। ठीक है, बट इन तीनों बैंक्स में जो हम लोग सिलेक्टेड किए इसमें इन तीनों बैंकर्स का आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, एक जबरदस्त नेट प्रॉफिट मार्जिन लेकर बना हुआ है। इस कारण से इसका आरओए भी बहुत ही सॉलिड बना हुआ है तीनों बैंकर्स का। तो हम लोग यहां से समझ पा रहे हैं जो कोटक बैंक के आरओए जो इतना अच्छा बन रहा है, इसमें ये आरओए में मेनली उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही सॉलिड है, 39.14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। इस कारण से इसका आरओए इतना अच्छा है। एंड इसी जगह पर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन द सेम कैटेगरी एक्सिस को, वहां पर भाई उसका आरओए ड्रास्टिकली कोटक के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, क्योंकि शायद ये होलसेल टिकट साइज में लगा हुआ है, बड़ा बड़ा लोन्स करता है इंडस्ट्रीज में, जहां पर आपका बहुत ही कम स्प्रेड रहता है, उसी पे शायद इसका फोकसिंग ज्यादा है। शायद इस कारण से इसका आपका एनपीएस वगैरह का हम लोग को ऑलवेज मॉनिटरिंग, बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करना चाहिए। अपने को एक आउटलुक मिल जा रहा है यहां से। तो अपने को यह समझ में आया जो कोटक बैंक जिसका आप देखिए आरओई तो कम है, इवन उससे ज्यादा आरओई आपका इसका बना हुआ एसबीआई का, लेकिन जबकि एसबीआई को उतना ज्यादा वैल्यूएशन बाजार में मिल ही नहीं रहा है इन कंपेयर टू कोटक बैंक। कोटक बैंक को ज्यादा वैल्यूएशन मिला, 3 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू बना हुआ है कोटक बैंक। तो बाजार पहचानता है, बाजार पहचानता भाई किसमें दम है, किसमें खोखलापना है। ठीक है, जबकि आरओई इसका ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपका अगर एचडीएफसी बैंक का देख रहे हैं 17.1 और एसबीआई का देख रहे हैं 16.8, अप्रोक्सली मोटा मोटी सेम ही जगह पे है। फिर भी आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए एसबीआई और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि एसबीआई का जो प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज 1.42 एंड एचडीएफसी बैंक का 3 टाइम्स का है। इवन आईसीसी बैंक का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो 3.04 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जब आप देख रहे हो, बाजार जहां पर आपको वैल्यूएशन जो दे रहा है, बाजार जब वैल्यूएशन दे रहा है क्योंकि बाजार लास्ट सत्य है, तो वो भाई सारा कुछ देख के ही दे रहा है। वो देखने वाला आपके पास व्यू होना चाहिए, बाजार क्या देख रहा है। बाजार ऑब्वियसली सिर्फ आरओई नहीं देख रहा है, उसके साथ क्वालिटी ऑफ आरओई देख रहा है, आरओई का कंपोजिशन क्या है, जिसमें आरओई इज द मेन फैक्टर और आरओए में इन नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से बना हुआ है। तो भाई जहां पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं पीएनबी का बहुत ही सिचुएशनली बहुत ही खराब है, और इन दिस कैटेगरी एक्सिस थोड़ा सा मॉडल सेपरेट है इन तीनों बैंकर्स से, स्पेशली कोटक एंड एचडीएफसी से एक्सिस का थोड़ा मॉडल सेपरेट है। अपने को देख के ही समझ में आ रहा है। इस कारण से प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए कंपेरेटिवली कम है, कंपेरेटिवली कम इसको प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है बाजार में। एंड एट द सेम सिचुएशन अगर हम लोग एनबीएफसी पे आते हैं, जहां पर हम लोग 4 एनबीएफसी लिए हुए हैं, आप अगर देखते हो तो आरओई पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा आरओई प्रोड्यूस कर रहा है 23.5% का। बट आरओई अपने को देखना है भाई, उसको अपने को क्रॉस चेक करना है। आरओई को सिर्फ ये फिगर देखने से नहीं हो सकती, किस तरह से बना हुआ कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन देख रहा है आरओए इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए लीवरेज भी बहुत ज्यादा लिया हुआ नहीं है, बैंक्स वगैरह का लीवरेज 15 गुना लिया हुआ है, यहाँ पर 5 गुना भी नहीं लिया हुआ, 4.49 टाइम्स। लेकिन आरओए ट्रिमेंडस आरओए बना रहा 5.23%। दैट मीन्स आपको समझना पड़ेगा, ये इसी से आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ जा रहा है भाई। ये डेफिनेटली थोड़ा पर्सनल लोन टाइप का चीज कर रहा है, जिसमें लोगों से शायद अनगारंटेड लोन है, जहां पर अनगारंटेड लोन में छोटा छोटा टिकट साइज रहता है। अनगारंटेड लोन है, अनगारंटेड लोन में क्या होता है, आप ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर पा रहे हो। ठीक है, तो छोटा छोटा साइज का, इस कारण से उसमें ज्यादा एनपी होने का चांसेस भी नहीं रहता है। दिस इज द फाइनेंशियल मॉडल, जिससे अपने को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है। और इस कैटेगरी में एक और काउंटर देखिए, श्रीराम फाइनेंस, जिसका आरओए बहुत ही रिसेंट है। ठीक, कमर्शियल व्हीकल से लोग फाइनेंस करता है, श्रीराम फाइनेंस आरओए बहुत ही रिसेंट है 4.27% का। और इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बना हुआ है
25% का एक डिसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय कर रहा है फिर, और उस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही कम है। वी आर नॉट गिविंग एनी सजेशंस और आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हम लोग दे नहीं सकते, बट ये देखने वाली बात है। ऑब्वियसली जब इतना कुछ डिस्कशन चल रहा है, ये देखने वाली बात है। श्रीराम फाइनेंस में अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही रीजनेबल है, दैट इज नियर टू एसबीआई, बट उसका अगर आरओए का क्वालिटी, आरओई का क्वालिटी अगर हम लोग ब्रेकअप करते हैं, तो जहां पर आरओए बना हुआ 4.27, फाइनेंशियल लेवरेज इज ओनली 4 टाइम्स, यहाँ 15 गुना 16 गुना लिया हुआ, यहाँ पर ओनली 4 टाइम्स का फाइनेंशियल लेवरेज, दैट इज जिससे आपका आरओई मोर देन आपका ये हो गया, एसबीआई से ऊपर आरओई निकल गया, और प्राइस टू बुक वैल्यू approximately near to SBI. But in case of L&T Finance, the problem is that 1.3% ROE is 1.3% ऑफ ROA जो बना हुआ, रिटर्न ऑन एसेट जो बना हुआ वो, लेकिन बैंकिंग में पीएसयू बैंक भी कर रहा है उस तरह का, तो ये इसका रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम है, ये इसका मार्जिन में प्रॉब्लम। देखिए इसका मार्जिन 10.83 का है, 10.83 का मार्जिन से तो भाई एसबीआई का मार्जिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो ये मार्जिन इसका बहुत पुअर है, साथ में फाइनेंशियल लीवरेज भी ज्यादा लिया हुआ नहीं है, एनबीएफसी ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज अवेल भी नहीं करता, तो जो भी हो, तो उस अकॉर्डिंग उसका आरओई ड्रॉप डाउन है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है भाई ये सारा सिचुएशन में इस तरह का मैटर है जहां पर आरओए अच्छा होना चाहिए। जो देख पा रहे हैं श्रीराम फाइनेंस में एक जबरदस्त आरओए बना हुआ है, और उस अकॉर्डिंगली आरओई को मेरे को क्वालिटी भी समझ में आ जाता है। इवन हम लोग बगल में आरओए का जो जो मेन कंपोनेंट है नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो भी हम लोग देख पा रहे हैं, साथ में वैल्यूएशन पैरामीटर भी हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा हर स्क्रिप्ट का थोड़ा चार्ट वाइज भी देख रहे हैं, प्राइस चार्ट वाइज। चलिए अब हम लोग हर स्क्रिप्ट का प्राइस चार्ट वाइज देख ले रहे हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट एसबीआई को देखते हैं। तो देखिए एसबीआई अभी आपका बना हुआ 571, ये कौन सा ईयर है भाई? दिस इज द ईयर 2010, 2010 से 2023, 2010 में इसका वैल्यू सारा एडजस्टेड वैल्यू किया हुआ है। यहाँ पर था 340 का, लगभग 340 का डबल भी नहीं हुआ 13 साल में, ठीक है ना? तो आप खुद ही पकड़ लो भाई, बाजार तो सारा चीज का रिवार्ड खुद दे देता है। यहां से यहां इतना लंबा टेन्योर में ये डबल भी नहीं हो पाया एडजस्टेड वैल्यू में, तो दिस इज द इशू। हम तो सिर्फ आरओई देख रहे हैं, लेकिन आरओई का जो क्वालिटी बना हुआ है, आरओए तो भाई 1 पॉइंट समथिंग का बना हुआ है उसमें। उसके बाद हम लोग क्या देखे हुए थे? हम लोग कैन बैंक देखे हुए थे। चलिए भाई ये तो 2010 का जो हाई बनाया था उससे बहुत नीचे है, आरओए में दम नहीं तो कहां से चला पाएगा। फाइन, बाजार उसी तरह से वैल्यूएशन दिया है इसको, दैट मीन्स इसमें मेरे को समझना है इसमें प्राइस मूवमेंट में स्टेडीनेस क्यों नहीं है, प्राइस मूवमेंट क्यों ऊपर से नीचे टूट गया और फिर बहुत ही नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। दिस इज द रीजन, क्वालिटी ऑफ आरओई नहीं है। आरओई जो बना हुआ है जिसमें आरओए से और लीवरेज से बनता है, या जिसमें लीवरेज का पोर्शन ही मेजरली बना हुआ है, 17 टाइम्स की लीवरेज लेकर ये काम करता है, उससे भी वो आरओई नहीं बना पा रहा है एक सॉलिड। तो ये सब बैंक में इन्वेस्ट करके क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। मेरा कहना मतलब है इन द सेंस प्रेजेंटली जो सिचुएशन बना है, अगर जाके आगे जाके ये इसमें डेवलपमेंट आता तो फाइन, बाजार भी उस तरह से इसको रिवार्ड करे। थर्ड चले आते हैं भाई पीएनबी। इसका तो हाल और भी खराब है। 2010 का जो हाई था, जो एरिया था, वहां से देखिए कहां पर हम लोग अगर 2010 से ही देखते हैं तो देखिए कहां से कहां बना हुआ है, यूजलेस। उसके बाद चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक बड़ौदा जो हम लोग पीएसयू बैंक में लास्ट बैंक देखे हुए, बैंक बड़ौदा का हम लोग थोड़ा क्या देखे थे, देखिए फिगर्स को देखिए। बैंक बड़ौदा का थोड़ा फार बेटर है ये चारों में से, आरओई का क्वालिटी भी थोड़ा बेटर है 1.11 का, और कंट्रोल लीवरेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी आरओई जो आपको 15% का आ रहा है उसमें 11% का जो बना हुआ है, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट मार्जिन ठीक है।
थोड़ा बहुत बेटर है इशारों से। सब लोग क्या देख पा रहे हैं, 2010 उसी लेवल पर बना हुआ है। भाई लास्ट 13 साल से ये सब काउंटर में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग सिर्फ, कोई अगर लेके बैठा हुआ सोच रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, उसका कुछ पैसा बना ही नहीं, टाइम वेस्ट किया सिर्फ। क्योंकि शायद उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर रहता, वो इन सब काउंटर में रहते ही नहीं इन्वॉल्व। चलिए अब थोड़ा हम लोग देखते हैं प्राइवेट बैंकर्स को, जहां पर कोटक बैंक को अगर देखते हैं, तो ये कोटक बैंक अपने को महंगा मिल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ बुक्स पे है। कोटक बैंक अपने को 3 टाइम्स ऑफ बुक्स पे है, महंगा है, नो डाउट। लेकिन आरओई का जो क्वालिटी जो बना हुआ है, दैट इज फार बेटर। आरओए और फाइनेंशियल लिवरेज से जो अपने को आरओई का क्वालिटी बना हुआ है, फार मोर बेटर एंड बेस्ट इन द इंडस्ट्री जो हम लोग सिलेक्शन किए हैं बैंकिंग स्पेस पे, नॉट इन एनबीएफसी। ठीक है, तो कोटक का अगर हम लोग देखते हैं, तो कोटक देखिए लास्ट, एक तो 2010 से हम लोग जब कंपेयर कर रहे थे, 2010 से कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। 2010 अप्रोक्सीमेटली ये सब जगह पे, जहां पर 193 रुपीज दिया, 200 रुपया था, वो भी 1700 रुपया है। दैट मीन स्टेडी 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 क्वालिटी। भाई बाजार जानता है, बाजार ने क्वालिटी को रिवार्ड भी किया। सिंस अभी वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, इस कारण से बाजार ये शायद रुका हुआ है। लेकिन इसमें इन्वेस्टेड अगर कोई है, वो क्वालिटी जान के, अगर वो क्वालिटी को समझ कर इन्वेस्टेड है, वो जानता है ये इसमें ज्यादा ड्रॉप डाउन आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ आरओई जो है, जो आरओए और फाइनेंशियल लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज भी लोएस्ट लिया हुआ है यहाँ पर, आरओई बेस्ट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एक जबरदस्त एंजॉय कर रहा है। तो भाई इसमें क्या है, ये अभी क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ, फिर से रैली लेने का पहले, क्योंकि इसमें क्वालिटी में कोई डेटोरेशन है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम लोग एचडीएफसी बैंक पे आते हैं। दो हजार दस स्टेडीली कहाँ का चीज, यहां भी अगर 200 रुपया पकड़ते हो तो वही 1500 रुपया चल रहा है भाई, सारा एडजस्टेड है इसमें। ठीक है, ये भी थोड़ा महंगा, 3 टाइम्स ऑफ बुक्स, तो ठीक है, बट क्वालिटी में यहां पर लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थोड़ा महंगा है, इस कारण से रुका हुआ है, बट क्वालिटी ऑफ काउंटर इज वेरी नाइस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाजार इसलिए इसका रिवार्ड भी करते जा रहा है कंटिन्यूसली। आप एट द सेम टाइम, हम लोग थर्ड बैंकर जो लिए हुए थे आईसीआईसी को, बैंक को अगर देखते हैं, सिमिलर वैसा अगर 2010 से भी आप देख रहे हो, 2010 से 160-65 रुपया का काउंटर, वो अभी अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपया के लगभग में बना हुआ है, तो बजाज इसको रिवार्ड कर रहा है। और आईसीआईसी अपना मॉडल भी थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है आगे से। अगर हम एक्सिस को देखते हैं, दो हजार दस का एक्सिस 300 रुपया का भाव, अभी 1100 रुपया चल रहा है। आप अगर कंपेयर करोगे, आप देखोगे एक्सिस में सबसे कम रिटर्न बना है इन नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम रिटर्न बना इन दिस फेज, हम लोग जिस फेज पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बाजार हर कुछ जानता है, उसी अकॉर्डिंगली अपने को जानना, बाजार का थॉट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार क्या देख रहा है, अपने को वो वही देखना है। तो अपने हम क्या देख रहे हैं, एक्सिस, हम शायद आज बोल सकते हैं एक्सिस नया हाई दिया, वो दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे एक्सिस में रिटर्न कम बना है, एक्सिस में रिटर्न कम बना है। फाइन, अब हम लोग चले जाते हैं एनबीएफसी में, जहां पर हम देख क्या पा रहे हैं, बजाज फाइनेंस में बहुत ही चढ़ा हुआ आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है, जबरदस्त ऊपर का प्राइस टू, दैट मीन बाजार इसको जबरदस्त रिवार्ड किया है। कारण भी है भाई, 5.23 का आरओए तो आपको इंडस्ट्री में दिखना ही मुश्किल है। 5.23 का आरओए इंडस्ट्री में दिखना बहुत मुश्किल है, वो इंडस्ट्री में एंजॉय कर रहा है 5.23 का आरओए। ठीक है, 30% आपका शायद नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एचडीएफसी बैंक के भी 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कोटक का तो बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर ज्यादा कर पा रहा है, यहाँ पर टर्नओवर ज्यादा नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स आप ज्यादा यहाँ पर टर्नओवर ज्यादा करना, दैट मीन्स ज्यादा इंटरेस्ट निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यहाँ पर धंधा ज्यादा कर पा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो आपका बजाज फाइनेंस का जो है रिटेल बेस्ड है, समझ में आ रहा है, इस कारण से इतना अच्छा उसका रिटर्न निकाल, टर्नओवर भी कर पा रहा है उस पर।
और सेकेंडली जो है आपका आरओए जो है बहुत ही डिसेंट है, रेयरेस्ट रेयर अपने को 5% के ऊपर का आरओए दिख रहा है। और आरओई जो है ओनली 23.5 है, क्योंकि लीवरेज है ही नहीं। अगर यही लीवरेज आपके चले जाए ना 9 टाइम्स का, देखिए आरओई बहुत ऊपर निकल जाएगा। चलिए एक बार देख भी लेते हैं हम लोग, तो सारे डिस्कशन चल रहा है। 5.23 आपका आरओई इंटू 9 टाइम्स का आपका लीवरेज, 47% का आपका आरओई चले गया। ठीक है, तो अपने को देखना भाई क्वालिटी कहां पर है। यहां पर क्वालिटी बना हुआ, बट प्राइस बहुत ऊपर पे, इस कारण से टेम्पररी रुक सकता है जो हो रहा है बजाज फाइनेंस के साथ। देखिए बजाज फाइनेंस फिलहाल रुका हुआ है डेफिनेटली, सिंस अक्टूबर 2021 से रुका हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इस कारण से रुका हुआ है। ठीक है, वैल्यूएशन जैसे ही एडजस्ट हो जाएगा ये काउंटर फिर से चलना स्टार्ट कर देगा। इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ट्रिमेंडस ड्रॉप डाउन आएगा, अगर एबनॉर्मल सिचुएशन ना, बाजार में करेक्शन ना हो। हाँ, नॉर्मली अगर बाजार रहे तो, सिंस ये वैल्यूएशन हाई है इस कारण से ये थोड़ा ब्लॉकिंग फेज में आ गया, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में आ गया, अपने का वैल्यूएशन एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद ये काउंटर फिर से चलना स्टार्ट कर जाएगा। अब हम लोग चले आते हैं एक दूसरे काउंटर पे, चोला, श्रीराम एंड एलटी फाइनेंस। चलिए चोला को देखते हैं। एक अच्छा मूवमेंट के साथ चोला चला हुआ है। चोला का थोड़ा फाइनेंशियल फिगर्स भी देख लेते हैं हम लोग। चोला 20 आपका एक्चुअली आरओई एंजॉय कर रहा है 20 टाइम्स का, 20% का, जिसमें फाइनेंशियल लीवरेज थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज, बट आरओए अच्छा है, 3% का आरओए है। और इसमें एक वैल्यूएशन मिल भी रहा है इसको, प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा वैल्यूएशन मिल भी रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो शायद चोला थोड़ा रुक है, क्योंकि प्रॉपरली वैल्यूड है, इस कारण से बोला जा रहा है, अदरवाइज इसमें कुछ भी कमी नहीं है। सिंस प्रॉपरली वैल्यूड है मार्केट में, इस कारण से थोड़ा बहुत शायद कंसोलिडेट करे, हो सकता है। उसके बाद हम लोग चले आते हैं आपका श्रीराम फाइनेंस में, जहां पर अपने को देख रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू इज ओनली 1.61 एंड आरओ इज 4.27, जहां पर 25% का मार्जिन एंजॉय किया जा रहा है। एंड फाइनेंशियल लीवरेज को लिया ही नहीं, इसके पास बहुत ही ओपन स्पेस है। दैट मीन्स सबसे कम लोएस्ट हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज इसका है। तो ये सिचुएशन में अगर हम लोग श्रीराम को देखते हैं, श्रीराम फाइनेंस ये कंसोलिडेशन फेज में ही ज्यादा बहुत, ये दिस 2015 और उसके बाद से ना कंसोलिडेट किया है। इन दिस मीन वाइल वो शायद अपने आप को ब्रेक करके निकल रहा है। आप अगर इसको थोड़ा मंथली चार्ट में भी देखेंगे ना, आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि थोड़ा ब्रॉड चार्ट में अगर देखते हैं, ठीक है, अगर मंथली चार्ट में अगर देख रहे हैं तो हमारे को समझ में आ रहा है तो भाई ये अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करके रखा हुआ था इस फेज से, 2015 से। ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर तो यहाँ पर कोरोना वाला सिचुएशन आया, इस फेज में रखा था ये बहुत दिनों के बाद। ये जून 2023 में, लेकिन ये इस फेज से निकला है, तो शायद चल सके यहां से विदाउट, इसको कुछ रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे, बट हम लोग वैल्यूएशंस भी देख रहे हैं, हम लोग आरओए देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग एल एंड टी फाइनेंस पे आ जाते हैं। हम लोग जब एल टी फाइनेंस पे आ रहे हैं तो भाई एल टी फाइनेंस तो 2017 का जो हाई था वहां से काफी नीचे, ठीक है, वहां से काफी नीचे। इसका ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, सिंस 2011 से हिस्ट्री बना हुआ है, तो उतना कोई खास इसका फिगर्स नहीं है। जहां पर आपका आरओ इज ओनली 1.3, ये तो 1.3 वाला आरओए का चक्कर अपने रहता है बैंकिंग्स वगैरह में, वो भी मेनली पीएसयू बैंक्स में, और ये एनबीएफसी होते हुए भी 1.3 का ही आरओई है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर मेरे को प्राइस टू बुक वैल्यू भी उससे श्रीराम का प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे है। तो अपने हम लोग यहाँ पर आज को जो यहाँ पर डिस्कशन किए, इस डिस्कशन के थ्रू से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो अपने को ऑलवेज जब भी कोई एक बैंकिंग या फिनेंशियल मॉडल को हम लोग देख रहे हैं, कोई भी काउंटर को हम लोग देख रहे हैं,
तो मिनिमम हम लोग को इतना तो करना ही बनता है, जिससे हमको क्वालिटी ऑफ वो फाइनेंशियल कंपनी का जो क्वालिटी है, उसका रिटर्न का क्वालिटी, उसका वैल्यूएशन का क्वालिटी, ये ओवर वैल्यूड है या थोड़ा रुकेगा, या फिर अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्वालिटी अच्छा है फिर भी अंडर वैल्यूड है, ये सारा अपने को ना एक ब्रीफ आइडिया मिलता है। उसके बाद आप जितना इंटरनली आप उस पर और भी रिसर्च करोगे, आपको और भी एडिशनल नॉलेज होते रहेगा, वो तो सही है। सो आई होप ये आप लोगों को काम में लगेगा। इस तरह के वैल्यूएबल्स वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। सो हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, कुछ भी आप लोग का रिक्वायरमेंट से कमेंट कीजिए, और कम्युनिकेशन रहेगा तो हम लोग और उस तरह का आप लोग का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वीडियो बना पाएंगे। एंड साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लॉट्स ऑफ थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।